हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2026 की परीक्षा सकुशल समाप्त हो चुकी है। ऐसे में अभ्यर्थियों की भी अभिलाषा जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। साथियों, आप लोगों के कल से लगातार कमेंट आ रहे हैं कि हमारे हिसाब से, हमारे एनालिसिस के हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को रिलायबल और सटीक जानकारी यहीं पर उपलब्ध कराई जाती है। साथियों, मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेकर नहीं आने वाला था, क्योंकि जो भी हम अगर कट ऑफ आपको बताएंगे, अगर उसके अंदर आप आगे मान लो कि 60 कट ऑफ हमने बता दी, तो इसके अंदर जो लोग आ रहे हैं वो तो कहेंगे सर ने बहुत सही कट ऑफ बताई, लेकिन इसके नीचे वाले फिर वो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने लगेंगे कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो साथियों, एक हम ये जनरल एनालिसिस निकालेंगे, कोई एग्जैक्ट डिक्टो अभी तो कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि साथियों एग्जैक्ट लगभग लमसम कट ऑफ बताने के लिए बहुत सारे डेटा की आवश्यकता होती है जो हम कैंडिडेट से लेते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो कैंडिडेट होते हैं वो अपने एग्जैक्ट डेटा को तो बताते ही नहीं है, सब लोग बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि मेरा लगभग इतना आया है। तो साथियों, ऐसे में हमें सही जानकारी देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को हमने एनालाइज किया है, उसके पुराने पैटर्न को हमने देखा है कि इसमें से कितने क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, कौन से ज़्यादा मॉडरेट हैं, कौन से क्वेश्चन को करने में डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ा है। तो इस हिसाब से हम अपने इस एनालिसिस को लेकर आए हैं। और साथियों, इसको देखकर कोई भी ज़्यादा अफेंड नहीं होंगे, क्योंकि ये ही एक रामबाण नहीं है। हाँ, लगभग इसके लमसम हो सकती है, तो कोई अफेंड आप लोग मत होइएगा। साथियों, जिस हिसाब से आप ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को देखोगे, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे थे, जियो के क्वेश्चन अच्छे थे, पॉलिटी के भी क्वेश्चन अच्छे थे। आप कंप्यूटर के क्वेश्चन देखोगे तो कंप्यूटर के क्वेश्चन में आप इजीली 12 से 13 तो आप कर ही सकते थे, लगभग इतना तो हो ही जा रहा था। साथियों, यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन में अभी तो सब लोग कह रहे हैं कि 20 के 20 मेरे ही नोट से आया है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। लेकिन फिर भी अगर जो थोड़ा डीप पढ़कर गया है तो 13 से 14 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर दे रहा है। हाँ, लेकिन वो डीप पढ़कर गया हो तो। साथियों, यही करंट अफेयर के भी साथ यही लगभग है कि जो पढ़कर गए हैं उनके लिए तो लगभग थोड़ा इजी है, क्योंकि टू द पॉइंट पूछ लिया है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट साथियों ऐसे हैं, जैसे इन्वायरमेंट आपके हो गए, या फिर आपके डिसास्टर मैनेजमेंट हो गए, ये थोड़ा से, और साइंस एंड टेक और इकोनॉमी भी। तो साथियों, कुछ ये सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनके क्वेश्चन आपको ट्रिकी देखने को मिल गए थे। स्टेटमेंट तो थे, लेकिन उसमें क्या है कि पहला स्टेटमेंट लगभग सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरे ऐसे स्टेटमेंट में आपको कन्फ्यूजन हो जा रही है। तो ऐसे सवाल जो थे वो केवल जो यूपी पीसीएस की अच्छे से तैयारी करते हैं या जो यूपीएससी की तैयारी करके आए हैं उनके लिए थोड़ा ये आसान रहने वाला था। लेकिन बाकी जो एसएससी की तैयारी करते हो या लूसेंट या जनरल जीके पढ़कर गए, उनके लिए थोड़ा ये टफ पेपर रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी साथियों, इतना भी टफ नहीं था कि वो करने लायक नहीं था। तो साथियों, इस बेस पे अगर हम अपना एनालिसिस देखेंगे तो आप 65+1 आप इसको लेकर ही चलो, या +0.5 भी आप इसमें ऐड कर लो, तो मतलब 65 से 66 या 66.5 के बीच आपका जनरल कट ऑफ रहने वाला है। अभी आप लोग बोलोगे कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथियों एक सीट पे 39 स्टूडेंट का लगभग कंपटीशन है। और अगर इस 1 लाख में से अगर आपके 20,000 भी लड़के, आप अगर 20,000 भी छोड़ो, अगर 15,000 या 10,000 भी लड़के अगर आपके पढ़ने वाले निकल गए सीरियस, या यूपीएससी वाले या यूपी पीसीएस वाले निकल गए, तो ये मान लो कि ये आपका कंपटीशन टफ हो जाएगा, क्योंकि 2585 ही तो आपकी टोटल पोस्ट है, ये तो उतनी ही रहेगी। तो साथियों, आप ये मान लो कि 65 से 66.5 लगभग ये आपका चला जाएगा जनरल की कट ऑफ। और इससे आप 2 नंबर मान लो कम, 63 से 64 लगभग ईडब्ल्यूएस का। और आप ये क्या करो कि ओबीसी का आप 64 से 65 ही मानो, क्योंकि अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है उसमें ईडब्ल्यूएस का थोड़ा 1-2 नंबर कम रह रहा है ओबीसी से। तो इसमें आप ओबीसी वाले ऑफेंड नहीं होंगे कि नहीं हमारा तो ओबीसी से आपने ज़्यादा बता दिया। हाँ साथियों, अभी यही चल रहा है।
और SC ST का साथियों क्या है कि हर साल इनके कट ऑफ फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो इनका एग्जैक्ट बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप ये मान लो कि 56 तो इनका लगभग रहेगा ही। अगर ऐसे मानो तो 55 से 56 या 56.5 इतना तो रहने वाला ही है। और 53 से 54 तक आप मान लो कि ST का रहने वाला है। तो साथियों और लगभग 64 के करीब, 63 से 64 के करीब आपको फीमेल का भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आजकल फीमेल वाले में भी बहुत अच्छी खासी कंपटीशन देखने को मिल रही है। तो साथियों थोड़ा सा इसमें मैं आपको बता दूं, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना दूर तक अगर आप आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको रिलायबल डेटा मिलेगा। जितने भी अभी तो बहुत सारे वीडियोज आ चुके होंगे, मैं तो लाने वाला नहीं था क्योंकि इस पर बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं और उसके बाद लोग अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने लगते हैं। लेकिन साथियों जो बता रहा हूँ लगभग आपको यही देखने को मिलने वाला है। ये 65 to 66 इसको मान लो, और इसी के रिस्पेक्टिव में दो दो एक एक नंबर कम इन सबों का, जैसे मैंने बताया था। तो साथियों अभी यूपी ट्रिपल एससी ने क्या किया था, बस एक शॉर्ट लाइन जल्दी से ऐड कर दूंगा जो आने वाले पेपरों में उनको फ़ायदा मिलेगा। कि अभी आपके 2-3 पेपर कराए थे, AGTA का पेपर कराया था और असिस्टेंट अकाउंटेंट का कराया था। उनमें क्या करा कि इतना ईजी पेपर दे दिया कि आप उसको आधे घंटे में सॉल्व कर सकते थे, या 45 मिनट में आप तो इसको ख़त्म कर ही देते, इतना इजी था। तो जो लोग तैयारी कर रहे थे यूपी लोअर PCS की, वो यूपी ट्रिपल एससी के इस पैटर्न को फॉलो करके कर रहे थे कि चलो यूपी ट्रिपल एससी तो ऐसा ही पूछ रहा है, क्योंकि अभी 20 से 25 दिन पहले ही AGTA का पेपर हुआ है, तो उनको लगा कि अरे ये तो ऐसा ही करीब होगा। लेकिन साथियों ऐसे आयोग ने करवट मारा है कि सबको चक्री बना के छोड़ दिया। तो ऐसे में वही स्टूडेंट ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे जिनको डीप नॉलेज थी, जैसे कि चाहे यूपी PCS वाले हों, चाहे बिहार PCS वाले हों, चाहे यूपी ESC वाले हों। तो साथियों आगे आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं उनका आप डीप नॉलेज रखो, केवल लूसेंट या जनरल GK पढ़कर जाना आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। ये सजेशन मेरा, आप ध्यान से इसको मान लीजिएगा कि कौन सा पेपर इजी आएगा, कौन सा टफ आएगा, ये कोई बता नहीं सकता है। तो साथियों अभी आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। अपने मार्क्स जरूर इस कमेंट करके बताइएगा, जिसको हमें और डीप नॉलेज हो कि आप लगभग लोग कितना क्वेश्चन करके आए हैं। धन्यवाद साथियों, अपना अपने स्वजनों का ख्याल रखिएगा।